नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। मेरा भी नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाई बीपी और लो बीपी को कैसे एकदम से हम नॉर्मल कर सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मेरी खोज है। आजकल जो जिस प्रकार की आपाधापी का युग चल रहा है, इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, अनिद्रा, भयंकर पेट की बीमारियां बड़ी कॉमन हो गई हैं। इसमें हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर ये बड़ा कॉमन हो गया है और हम लोग इसको अर्जेंट कंट्रोल करने के लिए प्राय आधुनिक, प्राय नहीं बल्कि प्राय ही हम लोग ऐसी आधुनिक दवाएं खा लेते हैं, उससे विदिन कुछ समय में ही, आधा घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल आ जाता है। लेकिन जो इनके दुष्परिणाम हैं, जो आज आप देख रहे हैं कि सर्दी जुकाम खांसी से भी ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के रोगी बढ़ गए। और हाई ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल ना किया जाए तुरंत, तो हमारा ब्रेन हेमरेज का बहुत खतरा रहता है, फालिज अटैक का बहुत खतरा रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और हृदय रोग ये बड़ी चोर बीमारियां, ये कब किसके घर में चुपचाप प्रवेश कर जाए। यद्यपि इसमें हमारा आचार, बिहार, ये हमारा बोध, हमारा जो है निगेटिव बोध, निगेटिव ज्ञान, और साथ में तो सबसे खतरनाक हो गया है वो ये हो गया है कि जब हम इसमें के कारण सप्रेसिव मेडिसिन, ऋणात्मक औषधियां, यदि हम हाई बीपी के शिकार हो तो चुंबक के द्वारा किस प्रकार आप तुरंत नॉर्मल कर सकते हैं। अगर हम लो बीपी के शिकार हैं, हम चुंबक के द्वारा किस प्रकार से इमीडिएट या कम से कम समय में नॉर्मल कर सकते हैं। चुंबक चिकित्सा एक बहुत अद्भुत चिकित्सा है। मेरा तो दावा है कि ये चुंबक चिकित्सा बहुत सरल है। अगर चुंबक चिकित्सा का प्रचार हो जाए तो ये जहाँ ब्लड प्रेशर के रोगियों को इमीडिएट आराम मिलेगा, वहीं पर सभी प्रकार के सूजन और दर्दों के रोगों में भी रामबाण। जब कभी आपका, मुझे घटना याद है कि मेरे परिवार में एक नौजवान जो लंबे समय से डिप्रेशन में था, उस दिन सुसाइड की तमाम नींद की गोलियां खा ली और वह उसको तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। उस समय हमारे मित्र, मेरे क्लास फेलो डॉक्टर नरेश यादव इंचार्ज थे। हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। तो उसने कहा कि यार मित्र ओम प्रकाश जी, हमारे पास इस बच्चे को बचाने की कोई लेकिन जो इसका बीपी लो होता जा रहा है फटाफट नीचे, जो 120 होना चाहिए ऊपर का 70 पहुंच गया। बोले अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब हो, तो अगर आप बीपी को लो होने से रोक सको और उसको हाई कर सको तो ये बच्चा बच सकता। क्योंकि मैं छोटे छोटे प्रयोग करता था मैग्नेट के द्वारा बीपी को ठीक करने का, तो मेरे दिमाग में आया बच्चों को अर्जेंट जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबक चिकित्सा में एक हाई मैग्नेट होता है 3000 गॉस का, एक मीडियम मैग्नेट होता है 2000 गॉस का, एक स्मॉल मैग्नेट होता है लगभग 1000 गॉस का, एक उससे छोटा होता है आपका 400 गॉस का। तो मैंने उसको इमीडिएट तुरंत अपने घर से चुंबक मंगा करके, जो प्रीमियर मैग्नेट है, ये देखिए, ये प्रीमियर मैग्नेट है, एक तरफ से साउथ है,
एक तरफ से नॉर्थ। और इसका जो मैंने इसके बाएं हाथ में, उसके बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड जो रेड वाला है साउथ, उसको मैंने जहां से नाड़ी टप 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 मैंने बोलती है वहां पर रख दिया और रुमाल से बांध दिया। विद इन 5 मिनट्स के अंदर उसका बीपी जो लो गिर रहा था, 120 से 70 आ गया था, वो रुक गया। और विद इन 10 मिनट्स के अंदर वो धीरे धीरे हाई होने लगा। और विद इन 1 आवर के अंदर उसका 120 आ गया। यानी जो बीपी लो हो रहा था, जिसको डॉक्टर इमीडिएट संभालने में क्या था, हम असमर्थ में संभालने को तो संभाल ही रहे थे, ड्रिप लग रही थी, लेकिन इस जो प्रीमियर मैग्नेट है 2000 गॉस का, इसको इसके लेफ्ट हैंड में जो रेड वाला है, एस माने साउथ, एल माने लेफ्ट, ऐसे जहां नाड़ी धड़कती है वहां मैंने रुमाल से बांध दिया। अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप इमीडिएट ठीक करने के लिए ये प्रीमियर मैग्नेट आप बांध सकते हैं। अगर बाई चांस इससे भी कम न होता तो मैं प्रीमियर मैग्नेट के दोनों पीस को आपस में मिला देता और इसकी नाड़ी में रख देता। तो इस प्रकार से इमीडिएट बीपी लो को नॉर्मल करने, वापस लौटाने के लिए चुंबक चिकित्सा का ये प्रीमियर मैग्नेट बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से अगर आपका हाई मैग्नेट बहुत आगे बढ़ रहा है तो राइट हैंड में इसका जो नॉर्थ पोल है ये नाड़ियों में रख दे और उसको रखे रहे या किसी से बांध। पहले तो सिंगल ही रखिए, ऐसे नॉर्थ राइट हैंड दाहिने हाथ में हम इसको ऐसे रख दें। आप देखेंगे कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर उसका बीपी जो हाई होता जा रहा है वो रुकेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। मैं अपने सभी प्राकृतिक चिकित्सकों से सुझाव देता हूँ कि आप प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में अगर मैग्नेट थेरेपी जोड़ लें तो आपके बीपी को लाभ भी जल्दी होगा और आपको आपका नाम भी ज्यादा। नॉर्मली हम ये तो इमीडिएट बीपी ठीक करने का रास्ता है। नॉर्मल जो छोटा मैग्नेट आता है इसको स्मॉल मैग्नेट बोलते हैं, सेरेमिक मैग्नेट भी कहते हैं। तो ये जो अगर आपका बीपी हाई रहता हो तो आप दाहिने हाथ में इसका जो नॉर्थ पोल है ऐसे जहां नाड़ी धड़कती है वहां बांध दीजिए। आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे हाई बीपी होना रुक जाएगा। अगर आपका लो रहता है तो आप बाएं हाथ में जो साउथ पोल है इस स्मॉल मैग्नेट का, सेरेमिक मैग्नेट का, ये बांध दीजिए। इसको आप दिन रात बांधे रहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी का हाई हो रहा है, कभी हाई होता है कभी लो होता है, आप दाहिने हाथ में ये नीला वाला इसका जो नॉर्थ पोल है अंदर, इसको बांध दीजिए नाड़ी में और इसका जो बायां हिस्सा है आप यहाँ बांध दीजिए, यानी दोनों हाथों में बांध दीजिए। इसका एक बना बनाया मैग्नेट का बीपी बेल्ट भी मैंने बना दिया है, आप उसे भी बांध सकते हैं। मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ। आप सिंपली ये 100, 150, 200 रुपए की चीज से आप अपना हाई बीपी और लो बीपी ठीक कर सकते हैं। आजकल मार्केटिंग का युग है तो लोग बाग 20,000 का, 60,000 का, 5,000 ठीक है, जिनके पास पैसा है उनको आप दे दीजिए, चाहे ठग लीजिए, लेकिन जो आम आदमी बेचारा नहीं खरीद सकता। अगर आपका बीपी लो रहता है तो ये बीपी बेल्ट आती है मात्र 200 रुपए की, तो ये इसको आप लाल अंदर करेंगे दाहिने हाथ में तो बाएं हाथ तो नीला अपने आप ऊपर हो जाएगा। और इसको आप दाहिने हाथ में हाई बीपी के लिए आप नीला अंदर रखेंगे, लाल अपने आप हो जाएगा। अगर आप कभी लो होता है कभी हाई होता है, आप बड़े परेशान रहते हैं, तो इस प्रकार से आप दोनों हाथों में पहन लीजिए। तो इसी प्रकार से अगर बहुत जल्द जाए, आप इस प्रकार से चुंबक चिकित्सा की
ब्लड प्रेशर बेल्ट से अपने बीपी को अ, बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप आयुर्वेद की दवा, जिसका नाम है सर्वगंधा घन की, इस सर्वगंधा नाम की एक जड़ी होती है नेचर में, और ये बैद्यनाथ जैसी बड़ी कंपनियां बड़ी अच्छी बनाती हैं। अ, तो ये आप सर्वगंधा घन बटी, अगर आपका ज्यादा बीपी है तो आप 3 गोली ले लीजिए, मध्यम बीपी हाई है तो 2 ले लीजिए, और कम हाई है तो 1 गोली ले लीजिए। मेरे पास एक पेशेंट गुर्दे का आया था, मिस्टर कनोडिया। वो तमाम जगह रह गया, जो बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं उनके यहाँ भी गया। फिर उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि दिन में 3-4 बार उसका हाई बीपी हो जाता था, और 3-4 गोलियां अंग्रेजी खानी पड़ती थी। जब मेरे पास आया तो उसको मैंने इसी प्रकार से बीपी बेल्ट, प्रीमियर मैनुअल बनवाया दिन में काफी समय तक, और सर्वगंधा की गोलियां एकदम मैंने बीपी दवा मेरी बंद नहीं कराई। 3 खाता था तो मैंने कहा 2 लो, और थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद देसी दवा सर्वगंधा घनबटी ले लो। सर्वगंधा घनबटी ये आयुर्वेद की बड़ी ही उपयोगी और नो साइड इफेक्ट, क्योंकि जैसे पेन किलर खाने से हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं, ऐसे ये बीपी की जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो डॉक्टर ने स्वीकार करते हैं कि हमारे साइड इफेक्ट हैं। आज जो गुर्दे खराब हो रहे हैं ये ड्यू टू एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेशन दवाइयाँ, एंटी फर्मेंटिव दवाइयाँ, ये पेन किलर, ये आदि इनके दुष्परिणाम हैं। पर आप जब धीरे धीरे बीपी बेल्ट बांधेंगे, सर्वगंधा घनबटी लेंगे, और एकदम बंद ना करिएगा। उस पेशेंट को हमने दिन में 3-3 गोलियां, 4-4 गोलियां सर्वगंधा की दी, उसका बीपी नॉर्मल आ गया, और उसका बिल्कुल 6.6 उसका सीरम क्रेटिनिन था। 3 महीने की साधना से आज बिल्कुल नॉर्मल आ गया, नॉर्मल जीवन जी रहा है। गिर गया, नॉर्मल जीवन जी रहा है, और उसका बिल्कुल, उसका किडनी बिल्कुल ठीक हो गई। अगर हम उसका बीपी नॉर्मल नहीं कर पाते बिना कोई दवा के, तो मैं समझता हूँ वो ठीक ना हो। तो मैं इस D5 चैनल के माध्यम से ये संदेश देता हूँ कि अगर आपको बीपी हाई रहता हो तो आप इस प्रकार के मैग्नेट का प्रयोग करिए, जैसा मैंने बताया। और साथ में हाई बीपी में नमक कम कर दीजिए, लो बीपी में नमक का प्रयोग कर लीजिए। साथ में तला भुना कम कर दीजिए, पेट को ठीक रखिए, बस्ती किया करिए। रात को अहानिकारक विरेचन भी ले सकते हैं। भोजन में रोटी दाल चावल घटा दीजिए, सब्जी सलाद बढ़ाइए। अगर आप ब्लड प्रेशर से बचना है, भविष्य में ब्लड प्रेशर के दुष्परिणाम से बचना है, तो इस प्रकार से नमक, हाई बीपी में नमक कम, लो बीपी में नमक का प्रयोग करेंगे। साथ में ये आप सर्वगंधा से दोस्ती करिए, साथ में आप मैग्नेट का प्रयोग करिए। इसी प्रकार से जो एक्यूप्रेशर का हार्ट का पॉइंट है, उसको दिन में 2-3 बार 60-60 बार दबा लीजिए, आप देखेंगे। और थोड़ा सा साक्षी मेडिटेशन करिए। साक्षी मेडिटेशन जो मैंने अपने गुरुदेव के माध्यम से निकाला है, ये बहुत सरल है और तुरंत लाभकारी है। आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद यूट्यूब में जाइए, और आप वहाँ पर मैंने साक्षी ध्यान के 2 घंटे का टॉक दिया है, 1 घंटे का टॉक दिया है, 5 डेज की मैंने उसमें दे दिए हैं। आप सब प्रकार का निःशुल्क ज्ञान, निःशुल्क आप उसमें देखिए और सीखिए। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। इसके साथ में, ध्यान के साथ में, जैसे भगवान शंकर के शिवलिंग में आप पानी डालते हैं और गर्मी में घड़ा बांध देते हैं, ऐसे ही अगर आप 5 मिनट अपने सेक्स ऑर्गन में या पेशाब की नली में, या महिलाएं अपने पेशाब के छिद्र के आसपास घड़े का ठंडा पानी 5-10 मिनट डालें, तो इससे भी ब्लड प्रेशर ठीक होने में बहुत सहायता मिलेगी।
अगर आप सुनना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर के भावी परिणामों से बचना चाहते हैं, लकवा से बचना चाहते हैं, तो मेरी आपसे प्यार भरा सुझाव है कि आप सुबह शाम अपने सेक्स ऑर्गन में अपने पेशाब के स्थान पर ठंडा पानी डालिए, पेशाब को होने दीजिए और साथ में इस मैग्नेट बेल्ट का प्रयोग करिए और साथ में इमरजेंसी में मीडियम मैग्नेट का प्रयोग करिए। चुंबक चिकित्सा आप सीखना चाहें तो निःशुल्क ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं। इस देश को हमें अगर ड्रगलेस दवाइयों से बचाना है, दवाओं से बचाना है, तो हमें मैग्नेट थेरेपी अपनाना है, अपना शाकाहारी भोजन अपनाना है और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, जिससे गुस्सा हो जाए उसको यथासंभव शीघ्र क्षमा करना है। आप देखेंगे संसार बहुत अच्छा है। तो कलयुग है, मैंने कहा नहीं, ये योग युग है। 21 जून को हमारा योग दिवस आने वाला है। हम लोग फिर से मिलेंगे, इसके माध्यम से हम पुनः करेंगे। योग को योगासन मत मानिए, नेति सीखिए, मस्ती सीखिए, कुंजर सीखिए। नेति करने से कुपित कफ शांत हो जाता है, बस्ती करने से कुपित गैस शांत हो जाती है और कुंजर करने से कुपित चित्त शांत हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार से यदि वायु पित्त कफ को हम शांत कर ले तो बीमारी क्यों आएगी। इसलिए भगवान का श्लोक याद रखिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त सुयुक्त स्वप्नाव बोधस्य योग दुखा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो सन 2020 के आसपास पार्कों में योगा होगा, ये तभी लाभ करेगा जब आपका भोजन भी सही हो, विहार भी सही हो, चिंतन भी सकारात्मक हो, कर्म भी सही हो, सोना जागना भी सही हो और आपका बोध यानी जाग भी सही हो। आज हम लोग इतनी बात करेंगे, फिर शीघ्र मिलेंगे। और हमें विभोर जी के, जो हमारी वंदना दीदी के सुपुत्र हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि अपने परिवार के काम को संभाल रही है। तो विभोर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे विकास करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। सभी डी5 चैनल के श्रोताओं को नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी नमस्कार, धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।